दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से एशिया में इतिहास रच दिया है। रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले समय में भारत सुपर पावर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने छोटे से चैनल स्मार्ट दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मुझे काफी मदद मिलती है। दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स के रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें भारत को तीसरी स्थान प्राप्त हुई है। वही हमारे पड़ोसी देश भारत को धमकाने वाले पाकिस्तान की रैंकिंग जानकर होश उड़ जाएगा। एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत ने रूस और जापान को पछाड़ दिया है और पहली बार तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। एशिया पावर इंडेक्स में की लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर चीन है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान टॉप 15 देशों की लिस्ट से भी बाहर है। पहली बार भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ चुकी है। भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है और अपने नाम एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश होने का कीर्तिमान दर्ज करा लिया है। एशिया में भारत की ताकत बढ़ रही है, इस बात को रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने ताकत के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से एशिया पावर इंडेक्स जारी किए गए हैं। इसमें भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। लिस्ट में भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। रिपोर्ट में चीन को 72.7 पॉइंट दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन ने सैन्य बढ़त तो हासिल की है, मगर इस देश का ओवरऑल इंपैक्ट स्थिर बना हुआ है। इस बात का आकलन किया गया है कि चीन की ताकत न तो कम हो रही है, न ही बढ़ रही है। देशों की ताकत का आकलन उनके रक्षा, आर्थिक, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया है। लिस्ट में पहले 81.7 पॉइंट के साथ अमेरिका टॉप पर बना हुआ है। दुनिया में सुपर पावर के नाम से मशहूर ये देश एशिया में भी सबसे शक्तिशाली है। अभी भी एशिया में सबसे प्रभावशाली और ताकतवर देश अमेरिका है। चाहे किसी की सरकार गिरानी हो या बनानी हो, सब अमेरिका के हाथ में रहता है, लेकिन चीन की बढ़ती सेना का दबाव उसे झेलना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक रूप से जापान की ताकत में गिरावट देखी गई है, जिसके चलते उसका स्थान तीसरे से खिसक कर चौथे पर पहुंच गया है। जापान अब एशिया में चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश है। हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को जारी किया जाता है। जापान को इस बार 38.9 पॉइंट मिले हैं। सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रैंकिंग सुनकर हंस दोगे। पाकिस्तान को महज 14.6 पॉइंट मिले हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 16वें नंबर पर रखा गया है। उधर सुपर पावर कहे जाने वाले रूस भी पीछे खिसक गया है। एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की इस सूची में ऑस्ट्रेलिया को 5वां स्थान मिला है, जबकि यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6ठे स्थान पर रखा गया है। भारत की बात करें तो इस देश के सैन्य ताकत, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधनों और कूटनीतिक प्रभाव का आकलन किया गया। इनमें से कुछ में चौथा और कुछ में तीसरा स्थान भारत को मिला। हालांकि एशिया में शक्तिशाली देशों की कुल रैंकिंग में भारत ने छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के समय में भारत ने एशिया के लगभग 130 देशों को मदद किया था। इस क्षेत्र को लेकर भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। भारत अभी सभी देश को खुलकर मदद कर रहा है, चाहे वो देश कोई भी हो। भारत आने वाले समय का विश्व गुरु कहलाएगा, ये कहना कहीं से गलत नहीं रहेगा। भारत ने अपनी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने मेड इन इंडिया पर जोर दिया, जिसका मकसद रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। यह एक बड़ा कदम था, जिसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान की। इस मिशन में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनियों जैसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एल&टी, कल्याणी ग्रुप और कई स्टार्टअप्स ने मिलकर नई और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का विकास किया है।
हालांकि यह भी सच है कि भारत के पास सभी प्रकार की नवीनतम तकनीक नहीं थी, इसलिए भारत ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया और रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किए। इस सहयोग ने भारत को अपनी मिलिट्री पावर को और भी अधिक मजबूत बनाने में मदद की। भारत की ताकत केवल अपने लिए हथियारों के उत्पादन तक ही सीमित नहीं रही। भारत ने अपने रक्षा निर्यात को भी बड़ी तेजी से बढ़ाया है। भारतीय ये डिफेंस इंडस्ट्री ने बेहतरीन क्वालिटी के हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का उत्पादन किया और उन्हें अन्य देशों को निर्यात करना शुरू किया। यह एक सकारात्मक संकेत है जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। इस समय भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साथ अमेरिका के लगभग 85 देशों को निर्यात कर रहा है। पिछले एक साल में ही भारत के रक्षा निर्यात की वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें साल दर साल 78% की ग्रोथ देखी गई है। यह ग्रोथ केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक सफलता को भी दर्शाती है। भारत ने न केवल अपने लिए मजबूत हथियार बनाए, बल्कि उन्हें दुनिया के अन्य देशों को भी बेचा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले सस्ता और किफायती है, जिससे दुनिया भर के देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह अब भविष्य का सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। फिलहाल भारत की रणनीति स्पष्ट है: कूटनीति, आत्मनिर्भरता और मजबूत सैन्य ताकत। भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब उसे चीन को मात देनी है। भारत के पास आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो विश्व के टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गिने जाते हैं। इसके साथ ही आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे कैरियर्स पर भी काम जारी है, जो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। भारत के पास अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स हैं, जिनकी संख्या 26 होने वाली है। इन जेट्स के जरिए भारत ने अपनी वायु शक्ति को और भी मजबूत किया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी रिसर्च किया हूं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।